फ्रेंड्स, अगले 48 घंटे में भारत के 70% राज्यों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं और इस समय भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। बताएंगे इस वीडियो में, सिस्टमों के बारे में भी बात करेंगे, कहां कहां सिस्टम बने हुए हैं और तमाम राज्यों में ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का रीजन हो, राजस्थान का रीजन हो, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का रीजन हो या बिहार का रीजन हो, छत्तीसगढ़ से लेके और ये जो पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें विशेष बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद हमें बारिश देखने को मिलेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कई सिस्टमों का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। बताएंगे इस वीडियो में 7 दिनों के वेदर की भी बात करने वाले हैं। 14 मई से लेके 20 मई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 13 मई आज की भी बात करने वाले हैं। आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है और दे रही है, दोनों ही बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं, कहां कहां सिस्टम बने हुए हैं। देखिए, एक जो सिस्टम बना हुआ है राजस्थान एडजोनिक पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, बरेली के आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। तीसरा जो सिस्टम बना हुआ है महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में, नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। और जो चौथा सिस्टम बना हुआ है वो हमें लक्षद्वीप के ऊपर दिखाई दे रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 सिस्टमों का प्रभाव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उतनी बारिश और उतरे बादल हमें दिखाई नहीं दे रहे। जबकि ये जो सिस्टम बना हुआ है लक्षद्वीप के पास में, यहाँ पर हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। ये कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये अरब सागर में बना हुआ है, तो यहाँ पर मॉइस्चर भरपूर मात्रा में पहुंच रहा है, तो कमजोर होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो उत्तरी राज्य है, यहाँ पर जो डब्ल्यूडी बना हुआ है, ये हमें आगे भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और कमजोर डब्ल्यूडी भी है, इसीलिए यहाँ पर हमें विशेष मॉइस्चर तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी हमें कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां इस समय भी दिखाई दे रही हैं और आज हमें दिखाई देने वाली है। और 48 घंटे के दौरान राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। देखिए, ये जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पैच हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि सुबह से ही हम देख रहे हैं बठिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास के क्षेत्रों में हमें बारिश दिखाई दे रही थी। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और यही बारिश हमें 2-3 घंटे पहले भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक इन क्षेत्रों में दिखाई दे रही थी। और ये जो पानीपत, सोनीपत, करनाल, कैथल, जींद का क्षेत्र है, यहाँ पर हमें तेज बारिश दिखाई दे रही थी। और यही बारिश हमें धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शामली, सरदाना, मवाना और मेरठ से लेके बागपत के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर और ये जो अमरोहा, नाजिबाबाद का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। धीरे धीरे ये बारिश हमें फैलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। राजस्थान के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे हमें मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सिस्टम यहीं पर बना हुआ है। तो कल तक हमें मध्य राजस्थान में भी बारिश दिखाई देगी, दक्षिण में भी कुछ एक स्थानों पर बारिश दिखाई देगी, उत्तरी राजस्थान में भी बारिश दिखाई देने वाली है, तमाम क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी। तो यहाँ गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, विशेष तो राहत नहीं मिलेगी क्योंकि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें थोड़ी सी अच्छी दिखाई देने वाली है। कल थोड़ी सी बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी, आज रात से इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। आज हमें कुछ एक क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी रात को, और ये थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होगी और कल होते होते और थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। और जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, उड़ीसा के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आज भी कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर अभी मॉइस्चर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मॉइस्चर धीरे धीरे यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बिहार का जो पूर्वी और उत्तरी रीजन है, यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर है और जो बादल हैं वो हमें महाराष्ट्र के रीजनों पर थोड़े से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें आज कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 13 मई का आज का मॉडल है। आप देख सकते हैं जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ 1-2 स्थानों पर मॉडल हमें बहुत ही हल्की बारिश दिखा रहा है। और जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर भी 1-2 स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखा रहा है।
और हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है ये हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखा रहा है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी हमें क्लियर दिखा रहा है। लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिल रही है। एक पैच यहाँ से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है और आज भी हमें तमाम क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित रहेंगे चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। हालांकि राजस्थान का जो उत्तरी रीजन रहेगा आज हमें ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। रात के टाइम में धीरे धीरे बारिश हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी और कल तक हमें मध्य और उत्तरी रीजन पर बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। हालांकि मध्य और उत्तरी रीजन 48 घंटे के दौरान इफेक्टेड दिखाई देंगे। लेकिन आज की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रों में संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मध्य क्षेत्रों में आज भी थोड़े बहुत क्लाउड्स डेवलप हो जाए और हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसलमेर, देवा और ये जो फलौदी के आसपास का रीजन है यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। रसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार साहब से लेके और ये जो पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास का रीजन रहेगा, भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए कल भी जब हमने वीडियो बनाया था आपको बताया था मॉडल यहाँ पर कहीं पर भी बारिश हमें नहीं दिखा रहा था। हमने आपसे कहा था कि यहाँ हमें बारिश देखने को मिल सकती है। तो जो जो क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ अभी उत्तरी क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों में कल हमें बारिश देखने को मिल रही थी। आज भी कुछ उसी तरीके का परिदृश्य यहाँ दिखाई देने वाला है। बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक क्षेत्रों में सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि यही बारिश हमें रात के टाइम में मध्य क्षेत्रों में पहुंचती हुई दिखाई देगी और यही बारिश हमें कल तक और ज्यादा फैलती हुई दिखाई देगी। बताएंगे अगले वीडियो में आपको। हालांकि ये जो मकराना, डीडवाना, पर्वतर, सुजानगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, दहल, नोखा, किन्सर, नागौर के आसपास का रीजन रहेगा, कल तक यहाँ पर भी बादल हमें दिखाई देंगे। लेकिन किन किन क्षेत्रों में, पर्टिकुलर क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी वो कल जब हम वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। हालांकि ये जो मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र रहेंगे ये कल तक हमें इफेक्टेड दिखाई देंगे। दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर आज भी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी और ये जो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र है यहाँ पर भी बारिश हमें दिखाई देगी। एक दो स्थानों पर यहाँ पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, मैंने आपको दिखाया था। और जो हरियाणा का क्षेत्र है यहाँ पर भी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई दे रही है। आज देखिए हरियाणा, पंजाब का जो उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा इफेक्टेड हो सकता है। विशेष तो बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा, मध्य रीजन रहेगा, यहाँ पर एक बार वापस से क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें क्लियर दिखा रहा है। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास का, यहाँ पर भी बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल यहाँ पर भी क्लियर दिखा रहा है। और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, मिर्जापुर, गाजीपुर और ये जो पूरा वाराणसी तक का रीजन रहेगा ये इफेक्टेड हो सकता है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया के आसपास के क्षेत्रों में बादल पहुंच सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। जरूरी नहीं है कि यहाँ बारिश हमें देखने को मिले ही मिले, लेकिन संभावना बनी हुई है। हवाओं का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, इसलिए यहाँ पर थोड़े से संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन है यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि बादल हमें दिखाई दे रहे थे, बारिश हमें दिखाई दे रही थी। पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। आज जो बारिश हमें दिखाई देगी बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास का, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। भागलपुर और ये जो कटिहार, मुंगेर के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं। कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। देखिए अन्य स्थानों पर भी बहुत ही हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। मध्य से लेकर जो पश्चिमी दक्षिणी रीजन रहेगा ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। सिक्किम का हाल देखें, यहाँ पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो पश्चिम बंगाल का रीजन रहेगा यहाँ पर भी मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें इफेक्टेड दिखाई देगा। कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र में क्लियर दिखाई देंगे। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार,
वर्तमान बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल ने क्लियर दिखाया है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ में भी ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ठीक ठाक इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। यहाँ पर भी क्लियरनेस हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास का रीजन रहेगा और धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास का रीजन रहेगा, रायपुर, दुर्ग के आसपास का रीजन रहेगा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा और ये जो सरगुजा, अंबिकापुर और जसपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन क्षेत्रों में बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचे और बारिश हमें देखने को ना मिले, ऐसा भी संभव है, लेकिन संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ में देवगढ़, साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। रांची, खूंटी के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल ही दिखाई देंगे। हो सकता है कि यहाँ पर भी बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे जाए। सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और ये जो जमशेदपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। तेलंगाना का जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए ये जो महाराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र है, यह मैं पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र में नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मौसम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो कोकण महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर भी स्पॉटेड क्लाउड पहुंच सकते हैं। यहाँ कुछ एक स्थानों पर बूंदें जरूर गिर सकती हैं। मराठवाड़ा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विदर्भा का जो पूर्वी रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा के आसपास का, यहाँ पर हल्के बादल हमें पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। विशेष बारिश यहाँ दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहाँ पर भी सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में कई हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ बारिश हमें देखने को मिले ही मिले, लेकिन यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे रहा है। बूंदें गिर सकती हैं। और ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, बैतूल के आसपास का, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का, यहाँ पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। बूंदें गिर सकती हैं। ये जो भोपाल, विदिशा और राजगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, देखिए यहाँ पर हल्के बादल ही दिखाई दे रहे हैं, विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए अगर गुजरात की बात करें, जो दक्षिणी गुजरात है, यहाँ एक दो स्थानों पर बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि अचानक से बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। विशेष संकेत हमें गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देंगे। हालांकि लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, ज्यादातर स्थानीय कवर रहेंगे, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 14 तारीख की बात करें, बारिश में राजस्थान के क्षेत्रों में फैलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा, पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में जरूर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो क्लियर दिखाई दे रहा है। मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई देंगे। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 15 तारीख की बात करें, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। सिस्टम हमें उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 16 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें म्यांमार बॉर्डर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें लगातार हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 17 तारीख की बात करें, देखिए सिस्टम वहीं पर बना हुआ है, थोड़ा सा उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि म्यांमार में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 18 तारीख की बात करें, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि कोस्टल रीजन पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। 19 तारीख की बात करें, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 20 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश के कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।